इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस प्रकार का अगर आप पे भी फिजिकल नोटिस आया है तो इस नोटिस का आपको कैसे रिप्लाई देना है और ये नोटिस क्यों भेजा जाता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर फिजिकल नोटिस आ जाता है किसी इंडिविजुअल पर्सन पे तो काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है कि ये कैसा नोटिस आ गया हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि इस नोटिस से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं 31 जुलाई के बाद तो आपको सेक्शन 234F के तहत कुछ लेट फीस पे करना पड़ता है। अगर आप पेमेंट करने के बाद बीएसआर कोड या चालान नंबर या डेट में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको इस तरीके से फिजिकल नोटिस भेजा जाता है। या आप अपडेटेड रिटर्न भरे होते हैं, पिछले साल का आईटीआर फाइल कराए होते हैं और उसमें अपना लेट फीस नहीं पेमेंट किए होते हैं, फिर भी आप पे इस तरीके का फिजिकल नोटिस आ जाता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आज पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको इस फिजिकल नोटिस का रिप्लाई देना है और कैसे इसका पेमेंट करना है। सारा का सारा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेना है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को। इस तरीके से इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आपको एक लॉगिन का जो बटन दिख रहा है उस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर आपसे यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यूज़र आईडी में पैन नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ मेन्यू में ऑप्शन दिख रहा है पेंडिंग एक्शन का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन पे रिस्पॉन्स वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो नोटिस है वो शो ऑफ होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको अगर नोटिस को रीड करना है, पढ़ना है कि किस बारे में ये नोटिस आई हुई है, तो यहाँ पे आपको बीच में देखिए डाउनलोड का बटन दिख रहा है। इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे अपनी पीडीएफ को। डाउनलोड करके पीडीएफ को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है पासवर्ड में और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है बिना स्लैश डैश के। और जो पैन कार्ड नंबर डालेंगे उसको स्मॉल लेटर में डालना है आपको। डाल देने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद आपका जो है वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो जिस रीज़न से भी आपके पास नोटिस आया होगा उसके बारे में इस पर सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हमारे केस में ये नोटिस आया हुआ है सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न जो फाइल हुआ है उसमें जो है वो चालान जो है वो सीपीसी बेंगलोर तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए हमको इस तरीके की नोटिस भेज दी गई है। तो इस नोटिस का हम लोग को रिप्लाई देना है। तो इसका रिप्लाई देने के लिए फिर से नोटिस वाले पेज पे चले आएंगे। फिर आपको जितनी भी यहाँ पे डिमांड है उसको आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद नीचे आएंगे। जिस तरीके से भी जिस मोड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप उस मोड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनएफटी, आरटीजीएस, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पे नाउ का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे परमिशन को अलाउ करके एग्री कर देंगे। फिर सबमिट कर देंगे, सबमिट टू बैंक। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग चूज़ करके अपनी पेमेंट जो है वो अपनी पेमेंट को यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए अपने चालान को। यहाँ पे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे इस चालान का काम आएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे बैक टू रिस्पॉन्स वाले जो पेज है उस पर क्लिक कर देंगे। बटन पे क्लिक कर देने के बाद फिर से यहाँ पे आप चालान वाले पेज पे चले आएंगे। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे। फिर यहाँ नीचे जो पूछ रहा है दो ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ नीचे वाले यस ऑलरेडी पेड वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे एडिट चालान डिमांड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे पहले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर असेसमेंट टैक्स का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जितनी की भी डिमांड थी आपकी वहाँ पे डिमांड का जो है वो चालान यहाँ पे लिख देंगे। लिख देने के बाद बीएसआर कोड यहाँ पे डाल देंगे। तो बीएसआर कोड आपको आपके चालान पे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अपने चालान पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे बीएसआर कोड शो हो रहा है, तो यहाँ पे बीएसआर कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से चालान वाले पेज पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद फिर सीरियल नंबर पूछ रहा है तो फिर से चालान वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से अपना सीरियल नंबर का कॉपी कर लेंगे चालान का। कॉपी कर लेने के बाद फिर से चालान वाले पेज पे चले आएंगे। फिर यहाँ पे चालान को पेस्ट कर देंगे। फिर डेट ऑफ पेमेंट का है जो आपको ये भी उसी चालान पे मिल जाएगा। यहाँ से डेट ऑफ पेमेंट को देख लेंगे। देख लेने के बाद फिर यहाँ से इसको यहाँ मेंशन कर देंगे डेट को।
मेंशन कर देने के बाद यहाँ पे रिस्पांस में अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, तो छोड़ दें, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने चालान डाउनलोड किया था उसको अपलोड करना है, अटैच करना है। तो यहाँ पे अपना चालान को अपलोड कर देंगे, फिर यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का जो बटन दिख रहा है वो बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से आपसे कंफर्मेशन मांगने लगेगा, तो यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है वो रिस्पांस चला जाएगा, आपकी जो नोटिस का रिप्लाई चला जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड नोटिस का आप इजीली रिप्लाई दे सकते हैं घर बैठे, सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली का डेली लाता रहता हूँ, कुछ नया आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप आज कर ही लीजिए।